हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राम नारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड का दोस्तों प्रमोशन कैसे होता है, फॉरेस्ट गार्ड का प्रमोशन कैसे होता है, और एक फॉरेस्ट गार्ड या एक वन रक्षक कितनी पोस्ट या कितनी रैंक तक ऊपर जा सकता है, या इसके बाद की जो रैंक होती है उनको क्या क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम समझेंगे कि जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं या जो वन रक्षक होते हैं, इनका जो प्रमोशन होता है उस प्रमोशन में कितना टाइम पीरियड रहता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट होती है, और प्रमोशन के लिए जो भी नए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं या फिर वन रक्षक होते हैं। अब दोस्तों, ये जो वन रक्षक होते हैं, ये इसकी भर्ती डायरेक्ट होती है। इसके बाद एक स्टेप जो ऊपर होता है वो होते हैं दोस्तों वनपाल। वनपाल वन रक्षक से एक स्टेप ऊपर होते हैं वनपाल। अब दोस्तों, ये जो वनपाल होते हैं इनको हम फॉरेस्टर कहते हैं। फॉरेस्टर, जब दोस्तों वन रक्षक से व्यक्ति जब वनपाल बनता है तो उसके कंधे पे एक स्टार लग जाता है। अब दोस्तों, ये जो वन रक्षक है, वन रक्षक से वनपाल बनने के लिए आपकी जो सर्विस है वो कम से कम आपकी 12 साल सर्विस होनी चाहिए। 12 साल की सर्विस के बाद आप वन रक्षक से वनपाल बन सकते हैं। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जब आपकी सर्विस को 12 साल हो गए तो आप वनपाल डायरेक्ट बन जाएंगे। वहाँ पर भी अगर आपकी जो पोस्ट वगैरह है अगर खाली रहेगी वनपाल की, और आप जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है अगर वहाँ पे वनपाल की जो पोस्ट है वो अगर खाली रहेगी तो उसकी जगह पे आप बन सकते हैं। या अगर कभी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी वनपाल की पोस्ट अब खाली नहीं है तो फिर आपको और भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस टाइप से आपका जो वन रक्षक है वन रक्षक से वनपाल बन सकते हैं। अब दोस्तों, जब वनपाल बन जाते हैं तो वनपाल के बाद की जो रैंक होती है, जैसे जो वनपाल होते हैं, वनपाल की जो बात की या फॉरेस्टर की जो बात की रैंक होती है उसे हम कहते हैं डिप्टी रेंजर या फिर सहायक रेंज अधिकारी। तो उसको कहेंगे डिप्टी रेंजर। अब दोस्तों, ये जो डिप्टी रेंजर होता है, अभी हमने देखा कि जो वनपाल होते हैं उनके कंधे पे आपको एक स्टार देखने को मिलेंगे, लेकिन जो डिप्टी रेंजर होते हैं इसके कंधे पे आपको 2 स्टार देखने को मिलेंगे। ये 2 स्टार इनके कंधे पे होते हैं। और इसका जो टाइमिंग होता है, वनपाल से लेके डिप्टी रेंजर बनने के लिए आपको मिनिमम 5 ईयर सर्विस करनी रहती है वनपाल की जगह पे। अब वनपाल की पोस्ट में अगर आपको 5 साल हो चुके हैं तो यहाँ से थोड़ा सा आपका जो सिलेक्शन होता है या प्रमोशन होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके बाद से जो फर्स्ट होता है वन रक्षक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है प्रमोशन का। इसके बाद से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो जैसे आपके 5 वर्ष या 5 साल पूरे होते हैं तो आपका प्रमोशन वहाँ पे आगे हो जाता है, लेकिन शर्त वही रहती है कि अगर पोस्ट खाली है तो ही हो पाएगा, इस टाइप से। इसके बाद जो डिप्टी रेंजर होते हैं, जब कोई भी कर्मचारी डिप्टी रेंजर बन जाता है तो डिप्टी रेंजर के बाद जो अगली पोस्ट होती है वो होती है दोस्तों आपकी रेंजर की। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो डिप्टी रेंजर है, डिप्टी रेंजर। अब ये डिप्टी रेंजर के बाद की जो अगली पोस्ट होती है उसको कहते हैं रेंजर। अब ये जो रेंजर होती है, ये रेंजर में जब भी व्यक्ति रेंजर बनता है तो इसके कंधे पे 3 स्टार आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 स्टार वाला व्यक्ति फॉरेस्ट का रेंजर होता है। अब यहाँ पे दोस्तों, ये जो रेंजर होता है इसकी अ, इस पोस्ट के लिए डायरेक्ट भर्ती भी होती है, और डायरेक्ट भर्ती के साथ इसकी प्रमोशन से भी इस पोस्ट पे आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले की जो पोस्ट थी उन पे आप प्रमोशन से ही आ सकते थे। तो इस टाइप से दोस्तों इसको रेंजर या रेंज अधिकारी कह सकते हैं। उसके बाद जब रेंजर बन जाता है व्यक्ति तो रेंजर के बाद जो नेक्स्ट इससे बड़ी पोस्ट होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो रेंजर है,
इससे जो बड़ी पोस्ट होती है उसे हम कहते हैं सहायक वन संरक्षक। वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक। तो इस टाइप से दोस्तों आपकी जो रैंक होती है, या इस टाइप से जो फॉरेस्ट गार्ड में प्रमोशन होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपको जो भी जिनका भी सिलेक्शन या प्रमोशन होता है, तो उनको अपनी जो SR वगैरह होती है, जो सर्विस रूल बुक होती है उनकी, उसमें अपना जो आचरण है वो एकदम साफ या अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब भी आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन के टाइम पे आपकी जो भी सर्विस है, इस सर्विस को देखा जाएगा कि इन्होंने अभी तक क्या क्या किया है। जैसे मान लीजिए अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी सज़ा बड़े अधिकारी के द्वारा दी हुई है, तो आपका जो प्रमोशन है वो रुक सकता है। साथ ही अगर आपने किसी प्रकार की कोई भी घूसखोरी वगैरह या इसी प्रकार के कोई भी ऐसा काम किया है, तो आपके प्रमोशन में फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपका आचरण भी साफ ठीक ठाक है और आपने किसी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं है, और आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है वो एकदम अच्छा है, तो आपको फिर जो प्रमोशन होता है उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, और आपका प्रमोशन आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों एक वन रक्षक का प्रमोशन होता है, और वन रक्षक यहाँ से एक बड़े अधिकारी तक बन सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की, उन तक की वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।